ओम गोविंदाय नमो नमः। राजा परीक्षित एक दिन उनके मन में आया और कोषागार में पहुंच गए। वहां उनको एक मुकुट बड़ा अच्छा लगा, उसको धारण कर लिया। उन्हें मालूम नहीं था ये किसका मुकुट है, और घोड़े पर सवार होकर सुदूर क्षेत्र में निकल गए। जंगल में एक आश्रम पड़ा, उन्हें प्यास लगी थी। आश्रम में गए लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। शमीक ऋषि जी ध्यान समाधि में थे। उन्हें पता नहीं था कि कौन आया है कौन गया, क्योंकि उस शून्य में सर्व आत्मा जो अनंत में व्याप्त आत्मा है उसमें समाधिस्थ हो जाते हैं, अपने आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, जगत का पता नहीं रहता। उन्होंने सोचा कि ये ऋषि हमारी सुन नहीं रहा है, इसने अपमान किया है, और एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। उनका पुत्र श्रृंगी आया, उसने देखा कि हमारे पिता के गले में किसने धृष्टता की है, अपमान किया है, और उनको क्रोध आ गया कि राजा परीक्षित ने किया है, ध्यान से देखा होगा। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि यही शाप 7 दिन में तुम्हें डस लेगा। जब पिताजी की समाधि हटी और संगी ऋषि ने बताया कि पिताजी आपको जिसने अपमानित किया था, मैंने उसको श्राप दे दिया है कि यही सर्प उसको 7 दिन में डस लेगा। शमीक ऋषि जी कहते हैं, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अरे हम लोग ऋषि लोग हैं, सब पर दया करते हैं। हो सकता है उन्होंने भूल कर दी, लेकिन श्राप नहीं देना चाहिए। जिसको तुमने श्राप दिया है वो धर्मात्मा राजा है, वो प्रजा पालक है, रक्षा करता है, और आपने अनर्थ कर दिया। फिर दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा, जाइए राजा परीक्षित से कह दीजिए जो होनी थी वो हो गई है आज, और ये 7 दिन का समय तुम्हारे पास बचा हुआ है। यदि आप अपने मोक्ष का या ज्ञान का, आत्मज्ञान का कोई रास्ता खोज सकते हैं तो खोज लें, 7वें दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। जब शंख ऋषि वहाँ गए, शमीक के शिष्य, और राजा से बोले, तो राजा ने कहा कि जैसे ही मैंने अपना मुकुट रखा था मुझे आभास हो गया था, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, लेकिन अब क्या करूं, मुझे तो 7 दिन की क्यों दिया समय, मुझे तो तुरंत मृत्यु का वर्ण करना चाहिए था, मुझे जल जाना चाहिए था, और तुरंत मौत का श्राप देते तो बहुत अच्छा था। तो 7 दिन का समय मेरे पास है, लेकिन भाइयों बहनों, क्षण का भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। ये लिख का विधान है, विधि का विधान है। ये घटनाएं घटती हैं, पिछले प्रारब्धों से घटती हैं। कौन जान सकता है कौन घटना कब घटेगी और क्या होगा। आज हमारे जीवन में अच्छा है और कल कौन सा बुरा पल आएगा। ये एक प्रारब्ध का खेल है, और वैसी हमारी बुद्धि बन जाती है, घटना घट जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और अपने जिस तरह से परीक्षित जी ने 7 दिन का उपयोग किया और सुखदेव मुनि से ज्ञान प्राप्त किया, उस आत्मा में उतर गए, और जैसे जैसे उन्होंने आत्मा में उतर कर आत्मा का दर्शन किया, शरीर छूट गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।